नमस्कार दोस्तों, मोहम्मद खालिद आपकी सेवा में फिर हाजिर है। ये क्लासेस स्पेशली मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्लासेस जेई के लिए, जूनियर इंजीनियर के लिए स्टार्ट किया गया है। हिंदी में है स्पेशली, जैसे आरआरबी, डीएमआरसी और डीआरडीओ, लोको पायलट, जो ऐसे एग्ज़ाम होते हैं टेक्निकल, उनके लिए है। सबसे पहले बात करते हैं थर्मोडाइनमिक्स की। थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है, सब्जेक्ट की बात करते हैं। इसमें हम जो आपको पढ़ाएंगे वो केवल कंपटीशन व्यू से ही पढ़ाया जाएगा। डीपली आपने इंजीनियरिंग में पढ़ रखा है, लेकिन आपको ऐसा पढ़ाया जाएगा आपकी याद तो रहेगा ही रहेगा। थर्मोडाइनमिक्स की बात करते हैं। थर्मो 2 वर्ड से मिला है, थर्मो प्लस डायनेमिक्स। थर्मो का अर्थ होता है दोस्तों हीट, और डायनेमिक्स का अर्थ होता है मोशन या गति। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का अर्थ क्या हुआ, मतलब ऐसा विषय है जिसमें आप हीट को मोशन में या मोशन को हीट में चेंज करके एनर्जी ट्रांसफरेशन का अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ऐसा भी हिंदी में शुद्ध बोल सकते हैं ऐसे कि विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें गैस और भाप की जो एनर्जी है उनका अध्ययन किया जाता है और एनर्जी उनका ट्रांसफरेशन भी किया जाता है, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के बाद बात आती है कि आपका थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है। तो अब लिखते हैं यहाँ सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। ठीक है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करें तो क्या होता है ये बताएंगे अभी हम। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसी डिफिनाइट एरिया, ऐसी जगह जहाँ हम किसी गैस या वेपर, मतलब आपकी वहाँ मास और एनर्जी का ट्रांसफरेशन हो रहा है, उसकी स्टडी जहाँ करते हैं। सपोज यहाँ ये कोई है, यहाँ पे कोई गैस है, किसी पात्र में बंद है, गैस का ट्रांसफरेशन हो रहा है। ठीक है, मास और एनर्जी का मतलब जो हम अध्ययन करेंगे कि मास यहाँ से कहाँ गया, एनर्जी ट्रांसफरेशन हुई, तो इसको बोलेंगे सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम बोलते हैं, मतलब ऐसी डिफिनाइट एरिया जगह जहाँ गैस और वेपर की मास और एनर्जी ट्रांसफरेशन का स्टडी कर रहे हैं, उसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। उसके बाद आता है कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है। पहला होता है क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्लोज सिस्टम बोले तो बंद निकाय। क्या होता है क्लोज सिस्टम या बंद निकाय? हम कहेंगे कि अगर सिस्टम की बाउंड्री के अंदर, ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात याद रहे कि मैंने आपको कुछ चीज़ें नहीं बताई। जैसे अभी बताया कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम डिफाइनाइट एरिया हुआ, थर्मोडायनेमिक सिस्टम डिफाइनाइट एरिया हुआ। ठीक है, तो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम एरिया बना है किसी गैस या उस वेपर का, तो किसी गैस या भाप का वास्तविक या कल्पित घेरे को बोलते हैं हम सिस्टम, जहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, और जो बाहर की जगह है, बाहर का एरिया, उसको बोलते हैं हम सराउंडिंग, मतलब परिस्थान। और जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है उसको दोस्त कहते हैं बाउंड्री। ठीक है, सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। सिस्टम और सराउंडिंग मिलकर, ये दोनों चीज़ आपस में मिलकर पूरा बनता है ये, इसको बोलते हैं यूनिवर्स। समझ में आ गया ना आपके, यूनिवर्स। तो अब बात करते हैं हम क्लोज सिस्टम की। क्या होता है क्लोज सिस्टम? ठीक है, क्लोज सिस्टम की बात कर लेते हैं। तो हम कहेंगे कि ऐसा सिस्टम है, अगर सिस्टम मतलब जो सिस्टम निकाय है, इसकी सीमा के अंदर मास तो फिक्स रहे। ठीक है, मतलब ये आपका कोई सिस्टम है, मास तो यहाँ फिक्स रहेगा, मास कहीं नहीं जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिक्स है, कहीं नहीं जा रहा है। ठीक है, और लेकिन जो एनर्जी है वो जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग से, तो एनर्जी का ट्रांसफरेशन किस में होता है? हीट एंड वर्क में। तो मतलब हम कैसे याद रखेंगे इसको, क्या कहेंगे? क्लोज सिस्टम क्या है? क्लोज सिस्टम में नंबर 1 मास फिक्स रहता है, दूसरा एनर्जी ट्रांसफरेशन तो हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है? हीट एंड वर्क के रूप में हो रहा है। मतलब हीट एंड वर्क में हो रहा है। एनर्जी ट्रांसफरेशन जो होता है सिस्टम का, सराउंडिंग से एनर्जी ट्रांसफरेशन केवल हीट और वर्क में होगा, ऊष्माकन। अच्छा, इसका एग्जांपल जैसे क्या क्या होता है? इसका एग्जांपल में आ सकता है जो आपका रेफ्रिजरेटर हुआ, घर का जो रेफ्रिजरेटर है वो भी इसका एग्जांपल होता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर। और जैसे एक हुआ प्रेशर कुकर, ये भी आपका क्लोज सिस्टम का एग्जांपल है, कोई पूछ ले। बम कैलोरीमीटर भी इसका एग्जांपल है। उसके बाद आता है आपका क्लोज सिस्टम के बाद दूसरा सिस्टम आता है, इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। मेनली हम यहाँ केवल 3 ही सिस्टम पढ़ेंगे, वैसे कई सारे होते हैं लेकिन मेनली पढ़ेंगे। तो ओपन सिस्टम क्या होता है? देखो, हमने बताया था इसमें मास फिक्स था ऊपर, इसमें जो मैं बता रहा हूँ ओपन सिस्टम, इससे मास फिक्स नहीं होता।
मास नोट फिक्स, ठीक है, मतलब द्रव्यमान इधर उधर आ जा सकता है। और हीट एंड जो एनर्जी ट्रांसफरेशन होगा, ठीक है, वो आपका मास और एनर्जी दोनों कर सकता है। ऐसा नहीं कि एनर्जी ट्रांसफरेशन यहाँ पे क्या था, एनर्जी किससे हो रही थी यहाँ पे, केवल हीट एंड वर्क से। यहाँ आपका एनर्जी ट्रांसफरेशन मास और जो आपकी वो है वो कर सकता है, मतलब एनर्जी ट्रांसफरेशन हीट एंड वो कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो कह सकते हैं कि मास और एनर्जी दोनों सीमा के मतलब बाउंड्री के आर पार आ जा सकते हैं। इसको ही ओपन सिस्टम कहते हैं। मतलब इसमें आ जा सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि एनर्जी ट्रांसफर के हीट और वर्क से होगी और मास फिक्स रहेगा। इसमें मास भी आ जा सकता है और एनर्जी भी आ जा सकती है, एनर्जी ट्रांसफरेशन भी हो सकता है। तीसरा निकाय, तीसरे की बात करते हैं। तीसरा होता है, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं विच्छिन्न निकाय, ठीक है। आइसोलेटेड क्या होता है, इसके नाम से पता चल रहा है। आइसोलेटेड ऐसा सिस्टम होता है इसमें मास भी फिक्स होता है, ठीक है। मास मतलब द्रव्यमान आपका या सहनती जो है फिक्स रहेगी कि आप इसको इधर उधर नहीं ले जा सकते, ठीक है। और ना ही जैसे बोल रहा था मैं कि एनर्जी ट्रांसफरेशन इसमें कैसे हुई थी, एनर्जी ट्रांसफरेशन हीट एंड वर्क के रूप में। इसमें एनर्जी ट्रांसफरेशन इसकी जो मतलब हीट एंड वर्क है इसकी बाउंड्री से बाहर नहीं जाएगी, फिक्स रहेगी इसमें। तो ना तो एनर्जी ट्रांसफरेशन हो रहा है ना मास हो रहा है, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। और हमारा जो क्लोज सिस्टम था उसमें मास तो फिक्स था लेकिन एनर्जी ट्रांसफर हीट एंड वर्क में हो रही थी। तो मेनली 3 सिस्टम हुए, ठीक है, क्लोज, ओपन एंड आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम का आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर ओपन सिस्टम का एक एग्जांपल है। इसका कोई प्रायोगिक ऐसा उदाहरण मिलना मुश्किल है, ठीक है। तो हमारा अभी थर्मोडाइनमिक सिस्टम में आपने सिस्टम पढ़ा है क्लोज, ओपन एंड आइसोलेटेड। अब कोई थर्मोडाइनमिक अगर सिस्टम है तो दोस्तों उसकी आपको गुणधर्म क्या, किसी गुणधर्मों से कोई थर्मोडाइनमिक सिस्टम परिभाषित किया जाता है। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूँ थर्मोडाइनमिक सिस्टम की प्रॉपर्टी की, ठीक है। प्रॉपर्टी की बात करते हैं सिस्टम की। सबसे पहली आती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, क्योंकि हिंदी मीडियम के लिए मैं आपको इसको 2 तरीके से परिभाषित करूंगा, आपको समझना है। हिंदी में बोलते हैं विस्तारात्मक गुणधर्म, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। देखिए विस्तारात्मक गुणधर्म क्या होता है, 2 तरीके से बता रहा हूँ, फर्स्ट वे से आप ध्यान रखना, ठीक है। तो यदि किसी निकाय के मतलब गुणधर्मों का जो मान है वो उसके द्रव्यमान से के पदों में हो, समझ रहे हो ना। मतलब अगर गुणधर्मों का मान किस में हो, आपके द्रव्यमान के पदों में, उसको बोलेंगे, ठीक है। वह द्रव्यमान रेशियो में हो तो उसको बोलते हैं विस्तारात्मक गुणधर्म, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि कोई सिस्टम है आपका, कोई निकाय है, यदि निकाय के संपूर्ण गुणधर्मों का मान, ठीक है, निकाय के संपूर्ण गुणधर्म है, पूरे गुणधर्मों का मान आपका जो निकाय के विभिन्न भाग मतलब इंडिविजुअल पार्ट हैं उनके विभिन्न भागों के गुणधर्मों के योग के बराबर हो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विस्तारात्मक गुणधर्म। ये विस्तारात्मक गुणधर्म होते हैं, ठीक है। इनके एग्जाम्पल जो होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं सुनो। जैसे टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम मतलब जैसे किसी सिस्टम का टोटल वॉल्यूम उसके इंडिविजुअली पार्ट के वॉल्यूम का योग के बराबर होगा, तो विस्तारात्मक गुणधर्म, ठीक है। मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे टोटल एनर्जी भी लिख सकते हो आप, टोटल एनर्जी, समझ रहे हो ना मेरी बात। टोटल एनर्जी भी इसका एक एग्जाम्पल हुआ। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी हुई, मैंने भी आपको बताया कि जो द्रव्यमान अपने जो निकाय के गुणधर्मों का मान उसके द्रव्यमान के अनुपात में हो, तो एक तो वो कह सकते हैं, या बोल सकते हैं कि यदि निकाय के गुणधर्म मतलब निकाय का जो प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है, उनका जो पूरी वैल्यू का योग है उसके इंडिविजुअली पार्ट के योग के बराबर हो, तो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। दूसरा है आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको बोलते हैं अविस्तारात्मक गुणधर्म हिंदी में। बस ये इसका अपोजिट है कि यदि किसी निकाय के गुणधर्मों का मान जो है द्रव्यमान के पदों में मतलब उससे स्वतंत्र हो, उसमें ना हो, उसको बोलते हैं हम इंटेंसिव।
ठीक है, अविस्तारात्मक गुणधर्म। अच्छा, और जैसे मैंने बताया था कि पूरे निकाय के गुणधर्म, ठीक है, किसी निकाय के लिए पूरे निकाय गुणधर्मों का योग उसके इंडिविजुअली पार्ट के योग के इसमें बराबर नहीं होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम हुआ इसका, डेंसिटी, ठीक है, इसके कुछ उदाहरण है। तो इसको ये हुआ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपको पता चल गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी आपको पता चल गया है। प्रेशर भी इसी का है, टेम्परेचर भी इसका है, मतलब प्रेशर भी होता है इसमें, टेम्परेचर भी होता है, ये इसी के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं हम सबसे मेन टॉपिक, अगले लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा परफेक्ट गैस स्पेशल एंड लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।